बिहार में एसआईआर के खिलाफ ही प्रदर्शन किया जा रहा है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का यह मामला जो बिहार से चलकर अब सीधे संसद तक गूंज रहा है। लगातार इसको लेकर विपक्ष लामबंद है कि आखिरकार वोटर पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है। इसमें चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन अब आज के सेशन के पहले ये प्रदर्शन। और इसमें अखिलेश यादव के बगल में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका भी यहाँ पर नजर आ रही है। वोटर लिस्ट की लड़ाई है और ये बिहार से शुरू हुआ है और ये पूरे देश में ऐसी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी को भी आपने सुना हो, उन्होंने कहा एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर बंगाल में ऐसा होता है। लेकिन बिहार में जब प्रक्रिया शुरू हुई तो इसको लेकर लगातार विरोध जो है वो किया गया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने भी इस तरह से बता दिया कि भाई ये जो अधिकार क्षेत्र है वो चुनाव आयोग का है। क्योंकि आपको याद होगा यही विपक्ष था जब आधार को जोड़ा जा रहा था, तब आधार जब सरकारी कामों में जोड़ा जा रहा था कि आधार एक पहचान होगा, तो इन्होंने ही विरोध किया था कि आधार क्यों लाया जा रहा है। फिर उसके बाद जब वोटर लिस्ट बन रही है उसमें आधार को नहीं शामिल किया गया, तो कहना है कि आधार क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि आधार नागरिकता नहीं बताती, आधार आपकी पहचान को बताता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को देखिए, वो तो बिना किसी आंकड़े के ये बता रही है कि 40 लाख लोगों के नाम जो हैं वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बिल्कुल, और इस बीच लोकसभा की कार्रवाई अभी फिलहाल शुरू नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ये दरअसल वोटर लिस्ट को लेकर लड़ाई चल रही है। विपक्ष के कई सवाल हैं। चुनाव से 3 महीने पहले ही अभियान को चलाया गया, ये बिहार के प्रबल नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं। फिलहाल मौसमी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मौसमी, फिलहाल इस मुद्दे पर यानी वोटर वेरिफिकेशन का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि सारा विपक्ष एक साथ है, क्योंकि डर भी सबसे ज्यादा विपक्ष को ही लग रहा है कि जो उनके वोटर थे वो हट जाएंगे लिस्ट से। बिल्कुल, देखिए एक तरफ विपक्ष को लगता है ये वो गोंद है जो आसानी से टूटेगा नहीं, सियासी गोंद मान लीजिए। बड़े दिनों बाद इंडिया ब्लॉक के एक छतरी के तले आया है और मानसून सत्र में कई सत्र बीत गए, एकजुट नज़र आया है 2024 के चुनाव के बाद। तो एसआईआर वो मुद्दा है जो हर एक राज्य में विपक्ष को सता सकता है और यही वजह है कि इसको बाद में ना पुश करके कांग्रेस ने दूसरे दिन ही इस पर विरोध जताया है। कुल मिला के चुनावी मुद्दा बिहार में बनेगा, लेकिन बिहार के बाद असम बंगाल की बारी है। ये राहुल गांधी पहले ही बैठकों में कह चुके हैं और उनको लगता है कि चाहे अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बाकी घटक दल इस मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं। तो इसको लेकर भी सरकार पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति जारी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अब वोटर पुनरीक्षण का ये मामला सड़क से सदन तक, इस पर दंगल और ढेर सारा बवाल। अब विपक्ष ये कह रहा है कि अगर नागरिकता की पहचान की ही जानी है तो उसके लिए आधार ज़रूरी नहीं है, नागरिकता की पहचान भी ज़रूरी नहीं है। और 3 महीने पहले ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अगर ये मामला पहले से ही संज्ञान में था तो ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम सफाई दी गई है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? आज होगी भी संसद की कार्रवाई या नहीं? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राज्यसभा में एसआईआर का मुद्दा जो है वो हावी है और सभी तमाम विपक्षी सांसद जो हैं इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में इस बात को लेकर हंगामा है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, इसको लेकर उनका एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें ये साफ हो कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है फेयरवेल स्पीच के तौर पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको नया बता दूं कि आज 5:30 बजे जो है वो राज्यसभा के बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी समिति की जो बैठक है वो होगी, जिसमें आगे किस तरीके से जो है सदन के अंदर किन बिलों को लाया जाएगा और किन इश्यूज़ पे जो है वो चर्चा की जाएगी, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि कल 2 राउंड की बीएससी की बैठक हुई, एक 2:30 बजे हुई थी। इस बैठक के अंदर जो माफ़ कीजिएगा 12:30 बजे बैठक हुई, जिसमें बेनतीजा रही क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा था कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे आतंकी हमले को लेकर चर्चा हो तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों सदन में मौजूद हों और प्रधानमंत्री इस पर इंटरवीन
करें। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस हफ्ते क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे हैं इसलिए वो नहीं रहेंगे। शाम को 4:30 बजे जब बैठक बुलाई गई तो उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो एक जरूरी पार्टी और सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें व्यस्त हैं। इस मीटिंग को रीशेड्यूल किया जाए, जिसको जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको रीशेड्यूल किया आज के लिए। और अब ये बैठक जो है 5:30 बजे हो रही है, जिसको चेयर जो है हरिवंश सिंह करेंगे जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हैं। लेकिन देखना यह है कि आज बीएससी के अंदर क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सहमति बनेगी, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगले हफ्ता रोकेंगे आपको। इस बीच प्रोटेस्ट लगातार जारी है, प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बात की संभावना कम ही लग रही है कि आज संसद का कोई भी सत्र चल पाएगा। मौसमी सिंह भी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मौसमी, विपक्ष कल कह रहा था राहुल गांधी खास तौर पर कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, अब सदन नहीं चलेगी तो बोलेंगे कैसे? आप या तो प्रदर्शन कर लीजिए या अपने मुद्दे रख लीजिए। देखिए, कल काफ़ी बवाल मचा इसको लेके कि राहुल गांधी को माइक पर बोलने नहीं दिया जाता और राहुल गांधी कह रहे थे मैं भी बोलना चाहता था। जाहिर तौर पे एक सियासी मैसेजिंग भी है। मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ग्राउंड पर जनता के साथ खड़े होते दिखना चाहते हैं। एक शक्ति प्रदर्शन है। मकर द्वार पे जब आप खड़े होते हैं तमाम पार्टियों के साथ तो एक शक्ति प्रदर्शन होता है और राहुल गांधी नेता विपक्ष है। अब देखना दिलचस्प होगा नेहा कि भीतर जाके राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या जिस तरह से उन्होंने पिछली बार आरोप लगाया कि उनको कल ही आरोप लगाया बल्कि कि दोबारा तिबारा उनका माइक बंद हो जाता है। तो देखते हैं कि आज वो क्या किस बात को रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बीएससी में ये तो तय हो गया है कि 16 घंटे की चर्चा होनी है ऑपरेशन सिंदूर पे। तो आज किस मसले को वो उठाते हैं ये देखना होगा और क्या जीरो आर और क्वेश्चन आर कैसे चलता है। लेकिन मौसमी, कम से कम एक चीज तो यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि संसद परिसर में जो हम विपक्ष का प्रदर्शन देख रहे हैं उसमें एक मुख्य मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एसआईआर का है, वो वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो उनकी नाराजगी है वो है। यानी कम से कम यहाँ पर तो वो बटे हुए नहीं हैं कि बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने शामिल कर लिया हो। सारा विपक्ष एक मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर आज प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज इनकी फ्लोर लीडर्स की अर्पिता बैठक हुई थी और फ्लोर लीडर्स में तमाम दलों के नेता आए थे। अब एसआईआर के मसले पर तृणमूल कांग्रेस भी एक सुर और स्वर में कांग्रेस के नज़र आ सकती है, तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। एक तरफ ममता बनर्जी जो है दावेदारी ठोक रही थी कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए 2024 के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र हरियाणा की हार के बाद ये सुबुगाहट इंडिया ब्लॉक में तेज़ हो गई थी। तो जाहिर तौर पर आज फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, राहुल गांधी उसमें मौजूद थे, नेता विपक्ष है वो खड़गे साहब मौजूद थे और बाकी पार्टियों के नेता मौजूद थे। तो डिसाइड हुआ कि भाई ऑप्टिक्स भी हो, ग्राउंड पर भी नज़र आए, एक ही तस्वीर एक ही फ्रेम में कैसे नज़र आएंगे। हालांकि हमें ये भी बताया गया है कि एसआईआर के मसले पर जल्द ही ये लोग जंतर मंतर मार्च भी करेंगे अगले 2-3 दिन में और एक तरीके से सभी घटक दलों को एकजुट करने की कोशिश है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेके अलग अलग सुर और स्वर सुनाई दिए थे। तो कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री की जवाबदेही भी मांगिए और एसआईआर के मसले पर भी हम लोग ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस तरह के से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा समन्वय भी इंडिया ब्लॉक का इस मॉनसून सत्र में नजर आ रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी ने वहां पर जायजा लिया किस तरह का माहौल है और प्रदर्शन में क्या कुछ हो रहा है, देखिए। इंडिया अलायंस की तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए और कहीं ना कहीं सरकार से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर और संसद में इस पर चर्चा की बात कर रहे हैं। लगातार जो अलायंस पार्टी है उनका कहना है कि इस बिहार में ऐसा बंदी करने की कोशिश की जा रही है और ये साजिश है और जिसको कहीं ना कहीं बचा हुआ है और संसद तक इसकी आज पहुंची हुई है। संसद में आप देख सकते हैं।
शशि भूषण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो हम प्रदर्शन हर तरफ देख रहे हैं, हम प्रदर्शन देख रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र यहाँ दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, वहीं आरजेडी प्रदर्शन कर रही है क्योंकि वहां भी मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा के बाहर किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर यानी हम देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो शशि भूषण या फिर वो बिहार में, क्योंकि बिहार से ही ये मुद्दा इतना ऊपर तक चला है जहां पर आरजेडी सीधे तौर पर इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि वोटर वेरिफिकेशन गलत हो रहा है और इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहां पर भी हंगामे की भेंट ही चढ़ा है अभी जो ये मानसून सत्र शुरू हुआ है। आज क्या आसार लगते हैं? देखिए 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई अर्पिता, और तकरीबन 20 मिनट तक हंगामा होता रहा है। विधानसभा के वेल में जो तमाम विपक्षी विधायक हैं वो जमे रहे, लगातार नारेबाजी करते रहे, रिपोर्टर्स टेबल को उठाने का प्रयास किया, प्लेकार्ड्स हाथ से छीने गए, मार्शल्स ने प्लेकार्ड्स जो है वो विपक्षी विधायकों के लिए हाथ से ले लिए और बहुत जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। नीतीश कुमार भी विपक्षी विधायकों की तरफ देखकर कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार सदन में तो उठ के खड़े भी हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो आवाज उन तक नहीं आई। लेकिन हाँ, 20 मिनट तक हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे दोपहर तक के लिए यानी लंच के बाद तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लंच के बाद लगभग 6 विधेयक जो है वो सरकार को पेश करने हैं विधानसभा में। तो क्या वो हंगामे के बीच होता है, कार्यवाही चलती है नहीं चलती है, देखना होगा।